श्री जनक दुलारी सीता ने नारद और बचपन में कार्तिक दिखलाए। उस धनुष को उठाया कितनी उम्र में? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उसने। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी का धनुष एक ही हाथ से उठा दिया। सीता ने धनुष को उठाया। इधर राजा जनक ने जब देखा श्री जनक राजनी है सीता हमसे उठाओ है। दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको वचन सुनाओ है। चारों तरफ जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। राजा जनक ने आवाज लगाई, जिस महावीर की महाशक्ति वो ये धनुष तोड़ी गिराएगी और उसी के साथ निर्विवाद जानती विवादी जाएगी। बस उसी के साथ चारों तरफ घोषणा करवा दी राजा जनक ने, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सब जगह पत्र भिजवाए। एक पत्र गुरु विश्वामित्र को मिला। पत्र को पढ़ा तो गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके चले हैं जनकपुर के लिए। कि पाते ही खबर स्वयं श्री जनक राज के धाम चले और द्वार शुक्ला द्वादश को और द्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग
क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़कर देखा, एक घमासान निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते, पशु पक्षी नजर न आते, वो घमासान निर्जन वन है। थोड़ा 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 आगे बढ़कर देखा, विश्वामित्र के साथ में घमासान वन में पहुंच गए, जहां पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या देखा है? एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। गुरु विश्वामित्र ने समझाया, बेटा राम, इससे अपने चरण की रज लगा करके इसका उद्धार करो। आज भगवान श्री राम ने अपने चरण की रज लगाई है और उसका उद्धार किया, जिससे एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण पूछने लगे हैं, गुरुजी ये कौन थी? तो विश्वामित्र ने समझाया, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, श्राप के कारण पत्थर की हो गई। लक्ष्मण कहने लगे, श्राप क्यों दे दिया श्राप? तो गुरु विश्वामित्र ने समझाया, लक्ष्मण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने इसे स्नान करते हुए देख लिया। इंद्र के मन में भोग करने की इच्छा प्रकट हुई और चंद्रमा के पास पहुंचा। चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चंद्रमा बोला, कौन सी मदद? कहने लगा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर है और मैं उसके साथ भोग करना चाहता हूँ। वैसे तो गौतम ऋषि घर से बाहर जाते नहीं, लेकिन सुबह 4 बजे वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए तो मुर्गा बन के 4 बजे से पहले आवाज लगा देना। और इंद्र समझा करके बोला, क्या बोला? कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। इंद्र बोला, तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। इतना काम करना ऐसा न भूलूंगा। समझाया है चंद्रमा को, श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित इंद्र के कहने पर इस चंद्रमा ने माताओं बहनों गजब कर दिया। आंगने में आधी में मुर्गा मेरी ने दे दई, पागले में आधी में आवाज लगा दी। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गया, चले गए।
गंगा स्नान को अहिल्या कह रही है, या मुर्गा मेरी ने मेरे सोबत किया जगाए, 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 मेरे सोबत किया जगाए। जैसे ही गौतम ऋषि ने समझा के सुबह हो गया, गंगा पर पहुंचे तो गंगा माँ सो रही थी। माता बहनों, जैसे ही अंजलि में जल लिया, गंगा माँ कहने लगी, कौन सो पापी आयो है, जाने मुझ सोवत ही जगायो है, जा अपने घर पे जाके देख, तेरे घर में छल हो रहा है। लौट के आए, देखा है कि द्वार पे चंद्रमा है, हाथ में कुछ नहीं था, धोती थी, धोती फेंक के मारी, इंद्र को श्राप दे दिया, तेरे 1000 भाग हो जाए, और अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया, तू पत्थर की हो जा। कैसी पतिव्रता है, अपने पिता का स्पर्श नहीं पहचान सकी। आज गुरु विश्वामित्र ने वही बात लक्ष्मण को समझाई है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज भगवान राम और लक्ष्मण जब गुरु विश्वामित्र के साथ में मिथिलापुरी में पहुंचे हैं, तो राजा जनक ने बड़ा स्वागत किया गुरु विश्वामित्र का। इधर गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि राम को ब्याह तो सीता के संग होगा, लेकिन अगर विवाह से पहले राम की एक मुलाकात सीता जी से हो जाती तो ज्यादा बढ़िया हो। सोचने लगे हैं कि सीता फूलबाग में गिरजा माँ का मंदिर है, वहाँ पूजा करने तो जरूर आएगी, क्यों ना राम को वहीं भेज दिया जाए। तो भगवान राम को गुरु विश्वामित्र ने फूलबाग में भेजा, कहा कि बेटा हमें पूजा करनी है, कुछ फूल लेके आओ। चले हैं रघुराई, पहुंचे फूलबाग में जाई, चले जब फूल बाग में पहुंचे हैं, फूल तोड़ रहे भगवान राम, और इधर मैया सीता अपनी 7 की सहेलियों को लेके पहुंची उसी फूल बाग में। हरिले सखियन कुशन जानती फूल बाग में आई, और तबगिया के बीच में बैठे राम लखन रोई। राम के आई, देखी सुंदर बदन राम को रह गई नजर जमाई। जैसे ही मैया सीता पहुंची फूल बाग में, एक सहेली भगवान राम जहाँ फूल तोड़ रहे हैं वहाँ पहुंची है, एक ही नजर डाली ने भगवान राम पे। माता बहना भाग करके मैया सीता के पास आ गई और कहने लगी, बहना हरि राम बगिया में आए, सुनो कोई राम बगिया में आए, सुनो बहना राम बगिया में आए,
उस सहेली ने जाकर के मैया सीता से इतनी बात कही। आज मैया सीता अपनी 7 की सहेलियों को लेकर के जब आगे बढ़ी हैं और जैसे ही भगवान राम पर नजर पड़ी मैया सीता की और भगवान राम की नजर जब पड़ी है मैया सीता पर, अब तो दोनों एक दूसरे को देख के इतने चकोर हो गए माता बहनाओं कि नजरें नहीं हटा पाए। भगवान बहुत ऐसा हो गई कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर हुए। बहुत ऐसा हुई चोर हुए। सीता ने राम को देखो है राघव के नैन चकोर भये। नजरबाज ने नजर मारते नजर चुराते नजर से देखा, नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर मारते नजर से देखा। या इधर रही या पार भई कैलाश जान पाई वो छुपी छुपाई मार भई। बन गए भगवान, नजरें नहीं हटा पाए। लक्ष्मण ने जब देखा सोचने लगे भैया ने तो आज तक किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा और सीता की तरफ इतने चकोर बन गए। लक्ष्मण ने कहा भैया गुरुजी ने फूल मंगाए वहां भी जाना है। आज भगवान राम लौट के आए और इधर मैया सीता पहुंची गिरिजा माँ के मंदिर में, पूजा करी है और पूजा करने के बाद गिरिजा माँ से क्या मांग रही है मैया सीता? अवध को राजू सरयू धारे को सिया मांगे अवध को राज सरयू धारे को दशरथ से मोए ससुर मिलेंगे, दशरथ से मोए ससुर मिलेंगे और मिले श्री भगवान धर्म निभाए कौन और मिले श्री भगवान धर्म निभाए कौन सिया मांगे राजा को राज चलियो आए को। लक्ष्मण से मोए दीवार मिलेंगे, लक्ष्मण से मोए दीवार मिलेंगे, लक्ष्मण से मोए दीवार मिलेंगे, लक्ष्मण से मोए दीवार मिलेंगे और कौशल्यासी होवे सास कहर दबाए को कौशल्यासी होवे सास कहर दबाए को कौशल्यासी सिया मांगे अवध को राजू सरयू धारे
सकल नर नारी। धरती में कोई वीर नहीं रहा तो ऐसा प्रण में कभी नहीं करता। मुझे नहीं मालूम था कि धरती वीरों से खाली हो गई है। कुआरी सिया रही हमने पेज धनुष की कुआरी कुआरी सिया रही हमने पेज धनुष के तारे कुआरी सिया सुन टूटो भागे गली को फूटो मेरी हंसी भई बिरता पैद धनुष की होली मेरी इतना कहा है। एकदम से लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे क्या कहा जाना। इस धरती में कोई वीर नहीं रहा। अरे ये सड़ा हुआ धनुष पता नहीं कल का पड़ा है। ऐसे धनुष बचपन में ना जाने कितने टूट गए। इस धनुष की बात कर रहे हो। जो गुरु की आज्ञा पाई जाऊं तो भूमंडल को हाई हिलाए डालूं। रोक दूं हवा सारे नभ की और लब को हाथ मिलाए डालूं। कहने लगे लक्ष्मण जनाब इस धनुष की जलक राज सुनिए। अब नहीं कोई तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिरती कहियो धरती पर कोई वीर नहीं। क्या
नई बात कही। क्या सीता क्या कर रही है कि वरमाला हाथ में लिए हुए और देवी देवता मनाती। भगवान से ध्यान लगा रही है। इधर भगवान राम ने उस धनुष को उठाया। कहाँ धनुष? फिर पता नहीं कब झुका धनुष, एक दो तीन, जोरदार ताली बजाएं। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, घन घन है बादल गरज उठा, लग गई आग सी पवनों में। आज भगवान राम ने धनुष को तोड़ा है। एकदम से मैया सीता की सहेलियां कहने लगी, लली अब तू वरमाला भगवान के गले में डाल दे। सीता ठाड़ी है जाओ। अब मैया सीता चली है वरमाला लेके। अब इधर माता बहनाओं जब सीता माँ चली हैं माला लेके, इधर लक्ष्मण ने सोची कि भैया ने तो धनुष तोड़ो है, सब भैया की तरफ देख रहे, हमारी तरफ तो कोई ना देख रहो। सो सीता के कान में जाएगा कई आए बढ़ा लक्ष्मण आगे बढ़े और भगवान राम से कहा कि भैया भाभी वरमाला लेके आ रही है और झुकियो मत भाभी के सामने। हाँ ससुराल की बात है, पहली बार की बात है, झुक गए तो सब जिंदगी झुकना ही पड़े। सुन राम तो वैसे लंबे और सीना तान के खड़े है गए, पर मोह तो जहाँ सीता लंबी लग रही है। अब पहुंचे ही न सीता वरमाला डाले भगवान के गले में, तो जनकपुर की लड़कियां बोली लला रघुवीर झुक जइयो अनेक रघुवीर, ओ सिया मेरी प्यारी है, झुक जइयो लला रघुवीर मेरी प्यारी है, झुक जइयो छोटी है,
पहुंचा ही नहीं। अब वो लड़कियां खड़ी कह रही, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त बरड़ी करण शुभ फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुंचे, वो छुई मुई के पल्लवों सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित भी सीता का सुंदर रूप निराला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। डालो भगवान के गले में, डालो भाई ने बहुत देर रह गई है। जोरदार तालियां बजाएं। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, बोलिए रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ। श्री रामचंद्र स्वयं मर के अंदर अजे तो पियासिया के ले गए, दिल वाले दुल्हनिया ले गए, दिल वाले दुल्हनिया गए, दिल वाले दुल्हनिया ले गए, दिल वाले दुल्हनिया ले गए। बड़े बड़े धुरंधर बैठे मुछंदर, बड़े बड़े धुरंधर आए सीता ने ब्याह करके चक्र माता बहनों। बड़े बड़े धुरंधर बैठे मुछंदर, सब लपका देखत रह गए, दिल वाले दुल्हनिया ले 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 गए। चली न कोई तीरंदाजी देखत रह गए मुल्ला काजी, क्यों और जो लपका आए गाए परिचय तुम्हारा है। सीता ने ब्याह करवे चक्कर में उनको कहा हो इनके हाथ झुंझुना दे गए, उनके हाथ झुंझुना दे गए, सब लपका